हेलो एवरीवन। आज हमारा क्वेश्चन है हेरोल्ड्स फार्मूला से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेरोल्ड्स फार्मूला यूज होता कहाँ है। तो हेरोल्ड्स फार्मूला यूज होता है कि टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल मीन्स कैसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट हो, तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट होगी, तो ही हम हेरोल्ड्स फार्मूला यूज करते हैं। यदि हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। यदि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। और आइसोसेलेस के लिए भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फॉर्मूला बना लेते हैं, या फिर उसको भी हम हेरोल्ड्स फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट है, तो उसके लिए भी हमको यदि एरिया फाइंड आउट करना है तो हम हेरोल्ड्स फार्मूला से उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हेरोल्ड्स फार्मूला होता क्या है हमारे पास कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये हेरोल्ड्स फार्मूला है जिसमें S मीन्स है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस। सपोज हमारे पास साइड्स है A, B एंड C कि यदि कोई ट्राइंगल है और उसकी साइड्स हमारे पास में A, B एंड C है, तो उस कंडीशन में इसकी पेरीमीटर होती है सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल A प्लस B प्लस C। और सेमी का मीनिंग होता है हाफ, तो सेमी पेरीमीटर मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये होता है सेमी पेरीमीटर वेयर A, B एंड C आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये किसी ट्राइंगल की साइड्स है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में तीनों साइड्स गिवन होती है तो बहुत ही इजी हो जाता है कि उन तीनों साइड्स को A, B और C इक्वल सपोज कर ले और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके और इजीली एरिया निकल सकता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच, कि एक ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स हमारे पास है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज टू बी अब ये इस कंडीशन में जब हमारे पास साइड्स है तो हम A, B एंड C ले रहे हैं। तो A इज इक्वल, ये हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, B इज इक्वल हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो है वो अब अननोन है। यहाँ थर्ड साइड गिवन नहीं है तो थर्ड साइड इज अननोन। बट थर्ड साइड यदि अननोन की है तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन तो होगी। तो यहाँ गिवन है कि एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल 42 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल 42। फर्स्ट साइड है हमारे पास 18, सेकेंड साइड है हमारे पास 10 प्लस थर्ड साइड है अननोन इज इक्वल हो गया 42। सो ये 28 प्लस C इज इक्वल 42, देन C इज इक्वल 42 माइनस 28, सो C इज इक्वल 12 माइनस 8 4, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अब थर्ड साइड आ गई है। तो A, B और C तीनों साइड्स है और पेरीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है,
सेमी पेरीमीटर बोला है उसका हाफ कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला कि हमारे पास सबसे पहले सेमी पेरीमीटर तो S इज इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये 42 ऑलरेडी गिवन है पेरीमीटर की वैल्यू, तो 42 अपॉन 2 मीन्स 21 सेंटीमीटर। अब हमारे क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर भी है, a भी है, b भी है और c की वैल्यू भी है, तो इसको हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स हेरोल्ड्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल अंडर रूट s मीन्स 21 इंटू 21 माइनस a मीन्स 18 सेंटीमीटर, तो ये होगा हमारा 18 सेंटीमीटर। सेकेंड है 21 माइनस b मीन्स है 10, तो ये होगा हमारे पास 10। और थर्ड है 21 माइनस ये है 14, तो ये हो गया s माइनस सी। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो इज इक्वल ये हमारे पास 21 इंटू 21 माइनस 18, तो ये होगा 3, 21 माइनस 10 ये होगा 11 इंटू 21 माइनस 14, तो ये है 7। अब इसमें स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास पेयर होना चाहिए। तो पेयर में हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ये 21 को हम लिख देंगे 7 3 जा 21, ये ऑलरेडी 3 है, इस 7 को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ और बचा ये हमारे पास 11। अब आप देख रहे हो कि 7 जो है वो 2 टाइम्स आ गया है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हुआ हमारे पास 7, 3 का पेयर ऑलरेडी है, 3 हो गया बाहर, और रूट में बची वैल्यू है केवल 11, दैट इज अनपेयर्ड। उसके पास पेयर नहीं है तो उसको रूट में ही रखना है। तो ये हुआ हमारा 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। कभी भी एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करके और एरिया निकाल सकते हैं। कभी हमारे पास साइड्स का रेशियो गिवन होता है, तो जब रेशियो गिवन हो तो उसको हम तीनों साइड्स को सपोज करेंगे, फिर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, और सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर होगा। और फिर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं।